किसने बनाया? भगवान। हमारे मानव शरीर को किसने बनाया है? भगवान। भगवान ने बनाया है। और इस धरती पर जितना भी जीव बनाया भगवान ने, चूहा, कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, जितने भी जीव हैं उनको एक उम्र देके भेजा है। झाड़ का उम्र नहीं है, नहीं। पेड़ पौधा का उम्र नहीं है, जीव नहीं है, लेकिन जिसको जीव दिया उसको एक उम्र देके भेजा है। गाय बैल भी 100-200 साल तक नहीं जीते, एक उम्र है उनका जीने का, उतने साल तक जीते हैं। आपने बैल देखा होगा, बूढ़े हो गए, काम नहीं कर रहे। तो वैसे मानव शरीर को भगवान ने बनाया है 120 साल के लिए। कितने साल के लिए? 120 साल। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सा है? मेरा सवाल है आप अल्टो साथ आए हो मीटिंग में, करो मत करो आपका विषय है, लेकिन आ गए हो ना, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। आप जो समय निकाल के आए हो ना यहाँ पे, आपके समय निकाल के आना बेकार नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे जो कभी ना कभी आपके जीवन में मिला भी। ये सब सोना चांदी हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती कौन है? मानव जीव, मानव शरीर। अगर ये हाथ कट जाएगा आपका, 100 करोड़ के ओरिजिनल हाथ ला लोगे क्या? नहीं ला सकते। दुनिया का सबसे कीमती चीज है ये मानव शरीर, अरबों खरबों का शरीर। बोलते हैं हिंदू धर्म में 84 लाख योनि के बाद मिलता है ये शरीर। 84 लाख योनि, कुत्ता बिल्ली चूहा पता नहीं क्या क्या थे, तब जाके मानव शरीर मिला। कितने साल के लिए मिला? 120 साल के लिए मिला है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है भारत में जो जन्मा है उसका आयु है कितना साल? 62। औसत आयु 62 साल। इससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ का खान पान, यूरिया, DAP, पोटास औसत आयु को घटा दिया। अमेरिका में लोग 75 साल तक जीते, यहाँ का आयु कितना है? 62। अगर दुनिया का सबसे कीमती चीज मानव शरीर 84 लाख योनि के बाद मिला है 120 साल के लिए, पूरा जीना चाहिए कि जल्दी मर जाना चाहिए? पूरा जीना चाहिए। अगर अपने माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हो, क्या उनको जल्दी मरता हुआ देखना चाहते हो या 120 साल तक का जीवन देना चाहते हो? 120 साल का। सोच के बताओ। 120 साल का देना चाहते हो? ये कैसे दे पाओगे? नहीं। बीमारी नहीं चाहते हुए भी हमारे घर आएगी। आज से 20 साल पहले शुगर रेयर था, बहुत कम लोग को होता था। मैं जिस शहर में रहता हूँ केसकाल में, एक बागमार सेठ को शुगर हो गया था। लोग देखने जाते थे शुगर वाला आदमी कैसे दिखता है। समझ रहे हो ना? शुगर बीमारी जानते हो कि नहीं? एक सेठ को शुगर हुआ सबसे पहले केसकाल में, वो सेठ को पूरा केसकाल देखने आता था कि सेठ को शुगर हो गया, कैसे दिखता है शुगर वाला। और आजकल गांव में शुगर का बीमारी घर घर पहुंच गया है कि नहीं? ब्लड प्रेशर रेयर था, घर घर पहुंच गया। पहले पेट किसका निकलता था? बोले जो सेठ उसका पेट। अब गांव में भी पेट निकला हुआ दिखेंगे, महिला पुरुष दोनों। पेट निकलना मतलब गैस बनना। पेट निकलने का 80% कारण है गैस बनना। अगर पेट निकला 80% लोग को समझ जाना गैस बनता है। बोलते थे जिसका बाल झड़ गया वो पैसा वाला है। बोलते थे कि नहीं? पहले तो कमाल और मजदूर आदमी का भी बाल झड़ा है, ये पैसा वाला है? नहीं। बाल झड़ना भी बीमारी, चश्मा लग गया, बच्चे लोग को हार्ट अटैक हो रहा है, तरह तरह का बीमारी, किडनी खराब हो रहा है, पता नहीं क्या क्या खराब हो रहा है। और सुनो, WHO जो कभी गलत साबित नहीं हुआ है, ये WHO बोलता है भारत में, हमारे देश में अगर यूरिया, DAP, पोटास को बंद नहीं किया गया तो 2032 आते तक हिंदुस्तान में 75% लोग को कैंसर का बीमारी रहेगा। दुख का बात है ये। 2023 में है, 9 साल बाद अगर यूरिया, DAP, पोटास को बंद नहीं किया गया तो 75% आबादी को कैंसर होगा। जैसे अभी मलेरिया टाइफाइड होता है, वैसे कैंसर वाले लोग मिलेंगे। और एक बार अगर कैंसर हो गया, जिंदगी भर कमाया हुआ पैसा भी खर्चा करोगे तब भी मौत निश्चित है। किसी कैंसर वाले को देखे हो? जाके देखना जिसके घर में कैंसर हो गया। हमारे घर में तो बुखार आ जाता है बच्चे को तो भी हम परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास लाओ, गोली खिलाते हैं, जूस लाते हैं, खाना खिलाते हैं। एक बुखार आने से कैंसर हो गया तो क्या होगा? जब पता रहेगा कि ये मेरा परिवार का सदस्य जिसको कैंसर हो गया, मरना है, इसको तय खर्चा करोगे पूरा कमाया हुआ पैसा, लेकिन फिर भी नहीं मरेगा। ये WHO बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं।
यूरिया डीएपी पोटास को। बीमारी लगातार आ रहा है, इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? आज से 25 साल पहले डॉक्टर भी कम थे, हॉस्पिटल भी कम था, बीमारी भी कम था। 25 साल पहले जब डॉक्टर लोग कम थे, हॉस्पिटल कम थे, बीमारियां भी कम थी। आज जब नया नया हॉस्पिटल खुल रहा है, नया नया डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं, तो बीमारी को कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? खत्म कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। समझ जाओ, आज का मीटिंग में ये चीज को सीख कर जाना कि बीमारी का इलाज बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर नहीं है। ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जिसने इंग्लिश दवाई को जन्म दिया, उस व्यक्ति ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। इसको जड़ से, इस दवाई से जड़ से बीमारी को खत्म करता है। अगर ये इलाज नहीं है तो फिर इलाज क्या है? इलाज है ABCD। क्या है इलाज? ABCD। समझ जाना, ABCD समझ गए, बीमारी और उसका इलाज समझ जाओगे। A मतलब होता है इंग्लिश में एक्टिवेटर, ऐसा भोजन करो जो सेल्स ऑर्गन्स को एक्टिव करके रखे। B मतलब होता है बैलेंसर, ऐसा भोजन करो जो वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके रखे। इसीलिए बोलते हैं समय के हिसाब से सब्जी और फल खाना चाहिए, क्योंकि वो वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, उसको कभी बीमारी नहीं आती। पहले के लोग ऐसी खाते थे। C मतलब होता है क्लींजर, ऐसा भोजन करो जो शरीर के अंदर से सफाई करता रहे। और D मतलब डिफेंडर, ऐसा भोजन करो जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। और ये चार चीज पहले तो भोजन में थी, लेकिन यूरिया डीएपी पोटास के आने के बाद लगभग खत्म हो। अब अगर ये चार चीज चाहिए तो पूरी दुनिया घूम के आइए, एक ही जगह मिलेगी, एक ही जगह ये ABCD मिलेगा। अगर बीमारी का इलाज ABCD है तो ये ABCD मिलता है सिर्फ एक जगह, उसका नाम है आयुर्वेद। किसमें मिलेगा? आयुर्वेद। अगर आप जड़ी बूटी सीख जाओगे, जड़ी बूटी खाओगे, तो ये ABCD मिलेगा। और ABCD रहेगा शरीर में तो शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और अगर बीमार पड़ भी गया, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी घुस भी गया, तो शरीर के अंदर डॉक्टर बैठा है, भगवान का बनाया हुआ। घाव होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं? yes. दस्त हो गया, दस्त को क्या बोलते हैं उड़िया में? दस्त मतलब समझ गए ना, जो भी बोलते हैं, ठीक हो जाता है अपने आप। बीमारी का इलाज के लिए डॉक्टर बैठा है, डॉक्टर को सामान चाहिए इलाज के लिए, और वो सामान क्या है? ABCD। अगर बड़ा से बड़ा बीमारी भी आपके शरीर में है और अगर आप जड़ी बूटी खा रहे हो, ऑटोमेटिक आपका शरीर उस बीमारी को अपने आप से बाहर फेंक देगा। तो बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद।